मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत होगी, जब जब तुम गलत रास्ते पर चलोगे, जब जब गुमराह होगे, भटकोगे, मैं तुम्हारी तुरंत हाथ पकड़कर सहायता करने आ जाऊंगा। इस बार भी जो तुम इस साल गलत चीज़ें करने जा रहे थे ना, गलत से तात्पर्य ये है कि ऐसी चीज़ें करने जा रहे थे जिसका तुम्हें शौक नहीं है, जिसकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, जो तुम सिर्फ समाज के दबाव में करने जा रहे थे। बेवजह उस भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे थे जहाँ के तुम कभी रहे ही नहीं हो। तो ऐसी कोई गलती करने वाले थे तो मैंने रोक लिया, तो मैंने अपना वादा ही निभाया है ना। अब बिना घुमाए फिराए अगर मैं सीधी बात करूँ ना, तो कल रात जो तुम्हारे फैसले बदले हैं कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, ये सारे जो भी तुम्हारे फैसले बदले हैं, ये मेरी कृपा से बदले हैं। तुम जब जब वास्तविकता से भटकोगे, मैं तुम्हें वास्तविकता पर लाकर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम सत्य समीप रहोगे और असत्य वो तुमसे दूर रहेगा। हर बार तुम्हारे करीब अगर कुछ आएगा तो सत्य आएगा, परमानंद आएगा, ना कि कोई छोटी मोटी ऐसी चीज जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ और जख्म दे जाए। तुम्हें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि तुम्हारे मंत्रों की संख्या कम हो रही है। तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि बिना रुके रोज तो हो रही हैं। और मैं एक बात कहूँ, तुम जब भी कोई एक मंत्र शुरू करोगे, उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कुछ भी, कि अब मुझे इस मंत्र को 10,000 बार, 1,00,000 बार, 2,00,000 बार पढ़ना है, तो कुछ ऐसा होगा ना कि और कई सारे जुड़े हुए मंत्र वगैरह तुम्हारी जानकारी में आएंगे और हर कोई किसी दूसरे मंत्र को ज्यादा शक्तिशाली बताएगा। और वही तुम्हारी परीक्षा है कि तुम अपने विश्वास पर और अपने संकल्प पर टिके रहते हो या दूसरों के कहने पर पलट जा रहे हो। यदि टिके रहोगे तो तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, और अगर एक बार पलट गए ना, तो बहुत बार गुमराह होगे और कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं खड़े रह जाओगे जहां से शुरू किया था। इसलिए एक बार किसी मंत्र को, किसी पाठ को, कुछ भी करने का संकल्प ले लो, तो पहले उसे पूरा करो और उसे पूरा करने के लिए तमाम कोशिश करो। फिर भी अगर परमात्मा तुम्हारा मन बदलना चाहेंगे ना, तो वो तुम्हें समझ आ जाएगा। परंतु संकल्प लो किसी भी चीज का तो अपनी तरफ से ईमानदारी रखो। अब जैसे तुमने अयोध्या दर्शन करने का सोचा है और उतने में कोई बता दे कि अयोध्या नहीं बल्कि इन मंदिरों में ज्यादा कृपा मिलती है, ज्यादा चमत्कार होते हैं, तो भी तुम्हें वहां भी जाना है, वहां के दर्शन पाने हैं, पाओ। पर अगर अयोध्या जी के बारे में सोचा है तो पहले वहां धाम जाओ, वहां दर्शन करो और इस तरह मन में संकल्प लेकर चलो। जो इंसान अपने फैसले लेने के बाद उस पर टिका रहता है ना, इधर उधर भटकता नहीं है, उसे ना गुमराह नहीं किया जा सकता। और उसके जीवन में ना समस्या के साथ साथ समाधान मिला रहता है। उसे रुकना नहीं पड़ता है, उसे दिक्कत नहीं मिलती है। और वैसे व्यक्ति बनो, तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि जो सोचा है, जो ठाना है, पहले वो करना है, बाद में कुछ और। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो।